बिहार चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार विवादित बयान एसआईआर को लेकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता चुनाव आयोग की शरण में पहुंच गए हैं कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको काम नहीं करने दे रही। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि एसआईआर कहीं मिसफायर ना कर जाए ममता बनर्जी के खिलाफ। कहीं एसआईआर का नुकसान जिस तरह से वो विरोध कर रही हैं, वो विरोध ही ममता बनर्जी को उल्टा ना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बत कही में मैं आज आपको बताऊंगा कि एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी को कैसे भारी पड़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो इतिहास के आंकड़े बता रहे हैं जो पहले ऐसा होने की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के खिलाफ आ रही हैं और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रही हैं, उसको देखते हुए आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग के अधिकारियों को उन्होंने बताया कि जो एसआईआर की गणना में प्रक्रिया में जो स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं, उनको ममता बनर्जी और उनके अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उन पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं। क्योंकि बिहार में जिस तरह से एसआईआर का परिणाम सामने आया, उसको देखकर ममता बनर्जी आपा खो बैठी हैं, इस तरह का भी आरोप लग रहा है। क्योंकि एसआईआर ने पूरे चुनावी परिणाम को बिहार में जिस तरह से पलटा, वो सभी के सामने है। तो ममता बनर्जी नहीं चाहती कि अगर सही तरीके से एसआईआर हो जाए और जो उनका वोट बैंक है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक, वो अगर एसआईआर के नाम पर उनके राज्य को छोड़ देगा तो उनकी पार्टी जिस चुनावी जीत का दावा लगातार करती आ रही है, वो चुनावी जीत उनसे काफ़ी दूर हो जाएगी। वो कैसे दूर होगी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो आज चुनाव आयोग की बैठक में बीजेपी ने कहा कि जो बीएलए को एसआईआर की प्रक्रिया पूरे करते समय जो उनको मेहनताना मिलता है, जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, वो करीब 18,000 रुपये का मिलता है, लेकिन वो उनको नहीं दिया जा रहा और उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जो चाहती हैं उस तरह से वो काम करें। अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो उनको उनका मेहनताना नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है। ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। इसके अलावा जो एसआईआर के लिए जो बीएलओ की मदद के लिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए जाते हैं, वो भी नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिससे बीएलओ के ऊपर जो डेटा उनके पास आ रहा है, जो वो घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और जो फॉर्म का जो डेटा आ रहा है वो उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको सहयोगी नहीं दिया जा रहा। और इसमें राज्य सरकार के जो निर्देश हैं या जो इशारा है उसके आधार पर जो ऊपर के अधिकारी हैं वो ऐसा नहीं करने दे रहे। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया है कि जो ममता बनर्जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से डर फैलाने का काम बीएलओ और उनसे संबंधित जो उनके सहायक हैं उनके बीच में किया जा रहा है, उससे माहौल गड़बड़ाया जा रहा है। और इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत ममता बनर्जी और उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो मृत व्यक्ति हैं, जिनकी मौत काफ़ी पहले हो चुकी है, उनके नाम भी वोटर लिस्ट से काटने में आनाकानी उनके जो अधिकारी हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बीएलओ को डराया धमका जा रहा है कि जो मृत वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से ना हटाया जाए, क्योंकि एसआईआर में ज़्यादातर ऐसे वोटरों के नाम काटे जाते हैं, ऐसे वोटरों का सत्यापन किया जाता है जिनकी मौत हो चुकी है या किसी एक के नाम पर 2 या 3 वोट हैं, तो वो डुप्लीकेट वोटों को पहचान कर उनको मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया ही एसआईआर का मुख्य कारण है। लेकिन अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। और 88 लाख जो आंकड़ा उन्होंने अपनी सूची में जो शिकायत में दिया है कि 88 लाख जो मृत वोटर हैं उनका नाम सूची में जोड़ने का प्रेशर बीएलओ पर बनाया जा रहा है। या फिर ऐसे भी हैं जो राज्य छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पलायन कर चुके हैं, ऐसे लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाने के मैसेज, नहीं हटाने का प्रेशर बीएलओ पर दिया जा रहा है। और अधिकारियों पर ममता बनर्जी का स्पष्ट तरीके से प्रेशर देखा जा सकता है। और घुसपैठिए भी, जो अवैध घुसपैठिए एसआईआर के डर से अब राज्य छोड़ने का मजबूर है, उनको गलत तरीके से रिश्तेदारी दिखाकर उनका वोट बनवाने का काम किया जा रहा है। और जहाँ पर कुछ जगहों पर तो माँ की उम्र बेटे से भी कम है, ये एक बड़ा आरोप लगाया है। कुछ जगहों पर जो माँ की उम्र दिखाई गई है वो उसके बेटे से भी कम है, यानी कि फर्जी तरीके से वोट जो फॉर्म है वो भरवाने का काम किया जा रहा है। और कहीं पर जो ससुर है उसको पिता के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो बहू है, बहू का ससुर
उसको उसके पिता के तौर पर कि ये मूल यहाँ की निवासी है, इस तरह से फॉर्म में ये रिश्तेदारी दिखाई जा रही है। तो बीजेपी ने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र पर्यवेक्षक भेजे, क्योंकि राज्य सरकार की जो मशीनरी है वो एसआईआर को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2003 के आंकड़ों की बात तो चुनाव आयोग ने कही है, लेकिन आपको याद होगा कि ममता बनर्जी से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का शासन था, और जब मुक्ति संग्राम हुआ था तब उस दौरान बहुत से लोग डरकर बांग्लादेश से और आश्रय लेने के लिए भारत यानी कि पश्चिम बंगाल में आकर उन्होंने शरण ली थी। वो आकर छिप गए थे और वो धीरे धीरे उन्होंने अपना घर वहाँ पर बना लिया था। लेकिन जब सरकार सीपीएम की थी तो उन्होंने 1977 से 2011 के बीच में ऐसे लोग जो घुसपैठिए थे उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल कराया, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना था। और सीपीएम को इससे मुरीद या इससे मनमाफिक कुछ हो ही नहीं सकता था कि घर बैठे उनके वोटर उनको मिल जाएं, क्योंकि घुसपैठियों को भी ज़रूरी था कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है तो उनको पश्चिम बंगाल छोड़ने का कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश उनका खुद का देश है वो उनके लिए सुरक्षित नहीं था, वहाँ उनके लिए रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल और उसमें भी सीपीएम सरकार का उनका सहयोग संरक्षण उसको मिला, तो उस दौरान उनको मतदाता सूची में शामिल कराया गया। और उस वक्त ममता बनर्जी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था। उस वक्त ममता बनर्जी ने बड़ा आंदोलन चलाया था कि घुसपैठियों को बाहर करो, और घुसपैठियों को बाहर करने का जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जो उन्होंने प्रदर्शन किए, उसकी वजह से जो स्थानीय वोटर थे वो ममता बनर्जी के करीब आए और सीपीएम के विरोध में गए। और शायद यही कारण था कि ममता बनर्जी को स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला और वो वोट बैंक में तब्दील हुआ और ममता बनर्जी भारी बहुमत के साथ सरकार में आई। तो ऐसे में जो राजनीतिक पंडित हैं, जो आकलन है, वो यही आकलन करते हैं कि जब भी भारी वोट हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जब भी भारी वोट आते हैं तो स्थानीय लोगों को लगता है कि वो उनका हक मार रहे हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं तो जो स्थानीय मुस्लिम हैं उनको भी लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है, क्योंकि कल्चर पर भी चोट पहुंचती है, लेकिन उनके रोजगार पर भी, उनके जो अधिकार हैं उन पर भी चोट पहुंचती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को ये भी एक डर है कि कहीं ये दाव जो वो खेल रही हैं वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। जिस तरह से सीपीएम की सरकार उन्होंने पलटी, तो ऐसे में कहीं ममता बनर्जी की सरकार बीजेपी ना पलट दे, क्योंकि बीजेपी का अगर पिछली बार का वोट परसेंटेज आप देखेंगे, सीटें बढ़कर 77 तक, 73, 76, 77 तक पहुंच गई थी, उसमें 38% था। लोकसभा में इस बार थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वोट परसेंट 38.7% तक पहुंचा, यानी कि वोट बैंक में कमी नहीं थी। तो ऐसे में राजनीतिक पंडित ये आकलन लगा रहे हैं कि ये जो मुद्दा बाहरी बनाम स्थानीय का है, वो मुद्दा ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है, उसका राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है और उसमें बीजेपी बड़ा फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि नब्ज जो है वो स्थानीय लोगों की नब्ज ममता बनर्जी शायद नहीं समझ पा रही हैं। और अगर वो लास्ट तक नहीं समझी, जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी नहीं समझे, तेजस्वी नहीं समझे, और वो बाहरी लोगों के घुसपैठ को समर्थन देते रहे, तो इसमें स्थानीय लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वो उनसे खफा, उनसे नाराज़ होते हुए नजर आए। और यही कहानी पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जा सकती है।